हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम संबंधी तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको PDF, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट आदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मलेरिया उन्मूलन पर आयोजित रीचिंग जीरो फोरम की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और दोस्तों, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इस बार इस मलेरिया दिवस का शीर्षक है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश को 2030 तक मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और आपको पता होगा, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। दोस्तों, दुनिया में यूरोप पहला ऐसा क्षेत्र है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और हाल ही में अल सल्वाडोर WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है। मलेरिया को खत्म करने के लिए उड़ीसा ने भी एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है दमन। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है दुर्गम अंचलारे मलेरिया निवारण। नेक्स्ट, ब्लू नेचर अलायंस किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका सही आंसर है महासागर संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, महासागर संरक्षण। दोस्तों, सामुद्रिक परिस्थिति को प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए अगले 5 वर्षों में महासागर के 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक नई पहल शुरू की गई है जो ब्लू नेचर अलायंस को संदर्भित करता है। दोस्तों, इस ब्लू नेचर अलायंस में राष्ट्रीय सरकार, स्थानीय समुदाय, स्वदेशी लोग, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। और बात करते हैं महासागर से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो हाल ही में चीन की पोलर सिल्क रोड योजना में हिंद महासागर को शामिल नहीं किया गया है। उसमें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को शामिल किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने हिंद महासागर में पहली बार एक जीनोम मैपिंग कार्यक्रम शुरू किया है। और दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोना पाउला है, जो गोवा में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। हाल ही खबरों में पनामा नहर था, तो बात करते हैं पनामा नहर की। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है और इसका निर्माण 14 अगस्त 1914 को हुआ था और हाल ही में इसके 100 वर्ष पूरे हुए 2014 में। नेक्स्ट, देश का पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है जिसने 2 लाख रुपये प्रतिदिन की सीमा कर दी है? जिसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने RBI के नियमों के अनुसार घोषित किया है कि वह देश का पहला बैंक बन गया है जिसने 2 लाख की प्रतिदिन की लिमिट कर दी है। नेक्स्ट, किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से जुड़े 2 समझौतों को रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से 2 जुड़े समझौतों को रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों, ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पूरा मैप, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से चीन की ये महत्वाकांक्षी योजना कई देशों के साथ जुड़ी हुई है। और दोस्तों, वन बेल्ट वन रोड की शुरुआत 2013 में हुई थी। 2016 में इसका नाम बदलकर BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। इस परियोजना में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। चीन की इस परियोजना के द्वारा करीब दुनिया के 60 से अधिक देशों को सड़क, रेल मार्ग और समुद्री मार्गों से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, BRI के तहत ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है और जो पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरेगा, जिसके कारण भारत ने इस योजना पर आपत्ति भी जताई है। और दोस्तों, BRI परियोजना का मुख्य उद्देश्य चीन द्वारा प्राचीन सिल्क मार्ग को विकसित करना है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत और अमेरिका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, किस बैंक ने कोविड-19 के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है SBI। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। SBI ने कोविड-19 के चलते उत्पन्न परिस्थितियों में एक आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है संजय श्रीनेत। संजय श्रीनेत ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है, संजय श्रीनेत। और दोस्तों जीसी मुर्मू जो हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है 87वां। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 87वां स्थान भारत को हासिल हुआ है। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने एक्सेंसर के साथ मिलकर इस सूचकांक को जारी किया है और 115 देशों में स्वीडन पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। पिछले साल भारत की जो रैंकिंग थी इस रिपोर्ट में वो 74वीं थी। और दोस्तों बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अन्य रिपोर्टों के बारे में बात करते हैं तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट भी यही जारी करता है। नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 350 छक्के लगाकर आईपीएल के इतिहास में यह कारनामा कर दिया है और वो ऐसे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और जबकि विराट कोहली जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हैं, उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 6000 रन पूरे करके आईपीएल के इतिहास में ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में जाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है एम नरसिम्हम। दोस्तों एम नरसिम्हम ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, जो बैंकिंग सुधारों के जनक के जाने जाते हैं, उनका 92वें वर्ष में निधन हो गया है। दोस्तों एम नरसिम्हम की बात करते हैं तो इन्हें बैंकिंग सुधारों के रूप में जाना जाता था। 1991 में पहली बार नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट दी गई थी, जबकि 1998 में नरसिम्हम समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में इटली ने एक मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, गुजरात में इटली ने एक मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत की है। द मेगा फूड पार्क के नाम से इस पायलट प्रोजेक्ट को गुजरात के फनीधर मेगा फूड पार्क में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।